तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव जायसवाल और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आप लोग को 9th 10th 11th 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। तो आप 8 में ही अच्छे से फैक्टराइजेशन को पढ़ लीजिए ताकि आपको 9 10 11 12 में दिक्कत ना हो। तो अब फैक्टराइजेशन क्या होता है मैं बताता हूँ। फैक्टराइजेशन हम किसी उस फॉर्म को कहते हैं जब हम किसी एक्सप्रेशन को हमें इस फॉर्म में ले जाना है कि जिस फॉर्म को मैं मल्टीप्लाई करूं तो वही एक्सप्रेशन है। मैं करके आपको बताता हूँ एग्जांपल देके। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपका हो जाएगा 2xy, ये एक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल है। अब इसको हमें एक ऐसे फॉर्म में लिखना है कि उस फॉर्म को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यही एक्सप्रेशन फिर आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे 2xy को मैं 2 इंटू एक्स इंटू वाई के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यानी मैंने किया क्या, मैंने किया ये कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक्सप्रेशन को हमें एक ऐसे फॉर्म में लिखना है कि उस फॉर्म को जब मल्टीप्लाई करूं तो वही एक्सप्रेशन आ जाए। तो मैंने वही किया है, ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैंने 2 इंटू एक्स इंटू वाई के फॉर्म में लिखा है और इस एक्सप्रेशन को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, थोड़ा इजी। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5। तो यहाँ पे 25 को मैंने 5 इंटू 5 के फॉर्म में लिखा है, यानी 5 इंटू 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आएगा। तो इसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब ऐसे ही एक और मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। 24 को मैं 24 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, तो क्या आएगा, 12 2 6 बार 2 3 बार 3 1 बार। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी मैं जब इस 24 को इस फॉर्म में लिखूंगा तो इस फॉर्म को लिखने को ही फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इस फॉर्म को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा वही एक्सप्रेशन या वही नंबर आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 आपका आ गया। अब ऐसे ही मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई जेड का क्यूब। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स, वाई है तो वाई, जेड का क्यूब है तो जेड इंटू जेड। तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है एक बार और मैं बता दूं कि फैक्टराइजेशन हम उस फॉर्म को कहते हैं कि जिस फॉर्म को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एक्सप्रेशन आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फैक्टराइजेशन क्या होता है क्लियर होगा। अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं कि किसी मेथड के जरिए हम किसी बड़े बड़े एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। और एक और बात की फैक्टराइजेशन हम इसलिए पढ़ते हैं कि आगे आप 9th 10th 11th 12th में किसी एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना होता है। तो किसी एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको आसान बनाने के लिए फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्लियर होगा। अब हम मेथड के बारे में पढ़ते हैं, जिस मेथड के जरिए आप लोग बड़े बड़े एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे पहला नाम है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या होता है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर में आपका ये होता है कि किसी एक्सप्रेशन का फैक्टर निकाल के उस फैक्टर में फिर देखना है कि कॉमन क्या है, उस कॉमन को हमको सर्कल करके फिर वैसे निकालेंगे। देखिए मैं करके बताता हूँ। जैसे मैं एक पहला एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 5x + 20, ये एक नंबर है। तो इसको हमें एक ऐसे फॉर्म में लिखना है कि उस फॉर्म को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो दोबारा यही एक्सप्रेशन आ जाए। तो इसको कॉमन फैक्टर के जरिए हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 5x है, 5x ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे 5x का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 5 इंटू एक्स आएगा ना। फिर यहाँ पे 20 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 20 का प्राइम फैक्टर निकाल के देखिए, 20 का क्या होगा, 2 10 बार, 2 5 बार, 5 1 बार। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5। अब इसमें हमें वो देखना है कि कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पे 5 है
और ये एक 5 है। इसमें 2 कहीं कॉमन नहीं है और x भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है उसको हम बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे 5 कॉमन है तो बाहर लिख लिया मैंने। और यहाँ पे जो कॉमन नहीं है, जैसे x कॉमन नहीं है तो x को यहाँ पे लिख लेंगे, और 2 2 4 यानी 4 भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर है फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो आप देखेंगे एक चेक करने का भी तरीका होता है। आप इसको जब चेक करेंगे 5 इंटू एक्स तो 5x, 5 इंटू 4 20, तो ये प्लस का साइन प्लस। तो ऐसे हम लोग किसी नंबर का फैक्टराइजेशन निकालते हैं कॉमन मेथड के जरिए। ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक और आपके पास नंबर है 3x स्क्वायर वाई माइनस 6xy स्क्वायर। ये एक नंबर है, तो इसका हम कॉमन फैक्टर के जरिए कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको 3x स्क्वायर वाई लिख लेना है, अब इसका फैक्टर निकालना है, फिर 6xy स्क्वायर का फैक्टर निकालना है। तो 3x स्क्वायर वाई का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, और y अकेले है तो इंटू वाई। अब इसका निकालेंगे तो 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, और x का x ऐसे ही, और y का y इंटू वाई। अब इसमें हमको कॉमन देखना रहता है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे कॉमन आपका 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये एक x हो जाएगा, ये एक x हो जाएगा, फिर ये x नहीं होगा, फिर ये y हो जाएगा इस y के साथ। अब देखिए जो कॉमन है उसको हमको बाहर लिख लेना है, तो कॉमन जो है उसको बाहर लिख लेना है। तो यहाँ पे कॉमन हमारा क्या है, 3 है, फिर x और y है, तो 3xy, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई क्या होगा, 3xy। ये कॉमन है तो हम बाहर लिख लें, और जो कॉमन नहीं है उसको हमें अंदर लिखना है। तो यहाँ पे x कॉमन नहीं है, और यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, तो x कॉमन है तो x यहाँ पे लिख लिए। अब इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो प्लस का साइन माना जाता है, तो प्लस, और 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू वाई 2y। अब इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पे 3xy को जब मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 3x स्क्वायर y आएगा, और इसको इसमें करेंगे तो 3 2 जा 6, और x का x वैसे ही, और y इंटू वाई स्क्वायर। तो ऐसे हम कॉमन फैक्टर के जरिए किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। ये आप लोग के लिए हो सकता है कि नया चैप्टर है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही मैं कॉमन फैक्टर के जरिए एक और नंबर फैक्टराइजेशन करता हूँ, आप लोग भी साथ में करते रहिए ताकि आप लोग को क्लियर होते जाए। तो जैसे मान लीजिए मैंने 18a का क्यूब b का क्यूब माइनस 27a का स्क्वायर b का क्यूब प्लस 36a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब ये एक ट्राइनोमियल है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड टर्म, तो ये 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन है, तो इसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। अब ट्राइनोमियल को हम मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर के जरिए कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, 18 ऐसे, अब इसका और 27 a का पावर 2 और b का पावर 3 और 36 a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब यहाँ पे तीनों का हमको प्राइम फैक्टर करके उसके बाद उसमें कॉमन देखना है, उसके बाद हमको करना है। लेकिन मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी आप लोग सीखिए ताकि आप लोग का एग्जाम में समय बचे। तो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, तो इन तीनों में पहले देखना है हमको इन नंबरों में कॉमन क्या है। तो जब आप इन तीनों का फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आप लोग पाएंगे कि 9 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको बाहर लिख लेंगे हम, 9 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे a क्यूब है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, तो इन तीनों में से मैं यहाँ पे मान लीजिए ये मैं हूं, ये आपका दोस्त है, ये आप है, तो मेरे पास 3a है, आपके पास, आपके दोस्त के पास 2a है, और आपके पास भी 2a है। तो हमको कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन हमको 2a मिलेगा, क्योंकि 2a आपके पास भी है, 2a मेरे दोस्त के पास भी है, और 2a 3a है, लेकिन मैं 2a ही कॉमन लूंगा। तो यहाँ पे 2a लूंगा, तो यहाँ पे 2a कॉमन, a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब b में क्या कॉमन लूंगा, b स्क्वायर लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे b क्यूब है, b क्यूब है, तो इन तीनों में कॉमन क्या आएगा, b स्क्वायर ही आएगा। तो अब देखिए इसमें से कॉमन हो गया, अब कॉमन हमारा क्या हो गया, निकल गया। अब जो कॉमन नहीं है उसको बाहर मतलब अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 9 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे मैंने 2a कॉमन लिया था तो एक a बचेगा, तो एक ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे 2b कॉमन लिया था तो एक b भी बचेगा।
तो यहाँ पे b लिख देंगे और ये माइनस साइन वैसे ही लिखा जाएगा। और 9 को 27 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर तो खत्म हो गया। और बी क्यूब में हम बी स्क्वायर कॉमन लिए थे, तो एक बी तो बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे एक बी लिख लेंगे। अब प्लस का साइन जो है इसको ऐसे लिख लेंगे। और 9 से आप जब 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 हम लिख लेंगे। और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन इसमें से ले लिया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लिया गया है, तो ए स्क्वायर तो खत्म हो गया। और बी स्क्वायर को भी हम लोगों ने कॉमन ले लिया था, तो बी स्क्वायर भी खत्म हो गया। तो यही बस हम लोग का फाइनल आंसर है। तो हमने देखिए कितने आसानी से डायरेक्ट कॉमन फैक्टर के जरिए फैक्टराइजेशन हम ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन करने का। ये भी मेथड इजी होता है, बस आप लोग ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए कॉपी में। इसको कहते हैं रीग्रुपिंग मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। यानी रीग्रुपिंग मेथड के जरिए हम फैक्टराइजेशन किसी एक्सप्रेशन का निकालेंगे। तो अब इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ रीग्रुपिंग का। कब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है, आप लोग देखिए, इसमें आपको कॉमन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे बी वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों में कॉमन ही है। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे चारों में कॉमन रहना चाहिए, तभी हम कॉमन फैक्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्या होगा? रीग्रुपिंग मेथड। अब रीग्रुपिंग मेथड में हमको पेयरिंग करना रहता है। किस नंबर का पेयरिंग? यहाँ पे पेयर में आपको कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर ये कॉमन आप ले सकते हैं, और बी वाई स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों का पेयरिंग बनता है। तो मैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर लिख ले रहा हूँ और यहाँ पे प्लस का साइन लगा के बी एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों कॉमन हो गया। अब प्लस का साइन लगा के इसको मैं लिखूंगा बी वाई स्क्वायर। अब इसको मैं पेयरिंग इसके साथ करूंगा, तो ए वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये पेयरिंग बन गया। पेयरिंग बनने के बाद कैसे होता है? जैसे कॉमन फैक्टर के जरिए हम करते हैं। तो अब क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? तो एक्स स्क्वायर आप देखेंगे कॉमन, तो एक्स स्क्वायर हम बाहर लिख लेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या कॉमन है? ए और प्लस बी कॉमन है, तो ए प्लस बी लिख लेंगे हम अंदर। ये हो गया। अब यहाँ पे आप प्लस का साइन लगा देंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आपका वाई स्क्वायर कॉमन है, और कॉमन क्या नहीं है? जो कॉमन नहीं है उसको अंदर लिख लेंगे, तो बी प्लस ए यहाँ पे आपका कॉमन नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप ब्रैकेट में कर लेंगे। अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमने फैक्टराइजेशन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि फैक्टराइजेशन हम किसको कहते हैं? किसी एक्सप्रेशन को हमें उस फॉर्म में लाना है कि जिस फॉर्म को हम जब मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा, ये तो एडिशन के फॉर्म में, हमको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लाना है, तभी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर आएगा। तो अब देखिए इनमें कॉमन क्या है? तो ए प्लस बी और बी प्लस ए कॉमन है। कैसे कॉमन है? कॉमन है, आप देखिए 2 + 3 इक्वल होता है 3 + 2 के। बात सही है कि नहीं? 2 + 3 भी 5 होगा, 3 + 2 भी 5 होगा। तो वही बात यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं। ए प्लस बी को कॉमन ले लिया मैंने। अब जो कॉमन नहीं है उसको अंदर लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर कॉमन है और प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, तो इसको मैंने अंदर लिख लिया। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। और इसको भी आप जब 2 टर्म रहेगा तो इसको भी आपको ब्रैकेट में करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर है फाइनल, ये आप देख सकते हैं। तो ऐसे रीग्रुपिंग मेथड के जरिए हम किसी एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं। अब मैं कुछ और ऐसे एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ रीग्रुपिंग मेथड का। जैसे अब मान लीजिए आपके पास एक और नंबर है रीग्रुपिंग के लिए, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ये एक एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन है? पॉलिनोमियल, क्योंकि 4 टर्म है। एक और बात का ध्यान रखिए कि रीग्रुपिंग जब 4 टर्म दिए रहते हैं तभी होता है रीग्रुपिंग। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? जो कॉमन है उसको एक जगह जो पेयरिंग करना है, तो पेयरिंग हम कॉमन नंबर का करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन ये है और ये है, और इसके साथ ये है, इसके साथ ये नहीं होगा, इसके साथ ये होगा और इसके साथ ये कॉमन होगा। तो ये ऑलरेडी रीग्रुपिंग है, क्योंकि इसके साथ इसको कॉमन बना दिया गया है, इसके साथ इसको कॉमन बना दिया गया है। तो अब क्या करना है? तो इन दोनों में आप कॉमन क्या देखेंगे? तो इन दोनों में एक्स आपका कॉमन है, जो कॉमन है उसको बाहर लिख लेंगे, और ए प्लस बी आपका कॉमन है तो उसको ब्रैकेट में। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें आपका कॉमन है वाई कॉमन है,
बट y के साथ आपका दो देखेंगे आप माइनस भी कॉमन है। क्यों है? क्योंकि आप माइनस ए और y को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको -1 लिख सकते हैं, -1 इंटू ए इंटू वाई भी कर सकते हैं। और इसका जब आप कॉमन निकालेंगे तो b इंटू वाई, तो यहाँ पे -1 इंटू बी इंटू वाई कर सकते हैं, क्योंकि वही बात होगा। -1 इंटू ए क्या होगा? ए होगा माइनस ए, और माइनस ए और इंटू वाई माइनस वाई, यानी -a वाई हो जाएगा। तो अब इसमें कॉमन क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो यानी यहाँ पे माइनस भी हमारा कॉमन है। क्यों कॉमन है? यहाँ पे मैं फैक्टराइज करके आपको दिखा दिया हूँ। अगर समझ में ना आया करे तो आप लोग बेसिक पे आ जाया करिए। अब इसमें कॉमन आप क्या हो जाएगा? माइनस भी हो जाएगा और वाई भी हो जाएगा, और आपका बचा क्या? ए और ये माइनस कॉमन में आ गया, तो यहाँ पे बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचता तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे b कॉमन नहीं था तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? हमारा a प्लस बी कॉमन है। अब जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट में, तो x और माइनस वाई कॉमन नहीं है, तो x माइनस वाई कॉमन नहीं है। अब इसको भी ब्रैकेट लगाएंगे जब दो टर्म रहता है। तो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो एग्जामिनर या आपके जो टीचर होंगे वो ये समझेंगे कि b इंटू एक्स हुआ है और b इंटू वाई हुआ है। a कुछ भी, a मतलब ये नहीं समझेंगे कि a भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर आप जब ब्रैकेट में कर देंगे तो ये हो जाएगा कि a इंटू एक्स वाई हुआ है और b इंटू एक्स वाई हुआ है। तो आपको क्लियर होगा, ये हमारा आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को रिग्रुपिंग मेथड भी क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है मेथड ऑफ आइडेंटिटी। मेथड ऑफ आइडेंटिटी, मेथड ऑफ आइडेंटिटी। अब मेथड ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? तो मेथड ऑफ आइडेंटिटी में हम कुछ आइडेंटिटी के मदद से हम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का। तो आप देखिए कैसे। तो कुछ पहले मैं आइडेंटिटी लिख ले रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, आप लोग को याद होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक और आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक और आइडेंटिटी होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था? इस फॉर्म में हमको दिया रहता था, हमको इस फॉर्म में करना रहता था। अब इसमें क्या है? इस फॉर्म में हमको दिया रहेगा, इस फॉर्म में करना रहेगा। यानी इस फॉर्म में करने का मतलब यहाँ पे 2 स्क्वायर समझिए कि है, तो 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 4 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4। तो वही बात यहाँ पे भी लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। इसको a माइनस बी स्क्वायर को आप a माइनस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको भी तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो हमें बस पहचानना है कि कोई भी दिया हुआ क्वेश्चन जो है, कोई भी एक्सप्रेशन है, वो कौन से फॉर्म में है। तो आपको या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा। और हमें करना किस फॉर्म में रहेगा? इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में करने के बाद मैं बताया हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों बात एक ही है। तो इस फॉर्म में करना है। तो अब कुछ आइडेंटिटी है जिसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इस आइडेंटिटी की मदद से यूजिंग मेथड ऑफ आइडेंटिटी के मदद से हम फैक्टराइजेशन करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन का। अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस आपका 16, ये एक नंबर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन कोई नहीं है इसमें। देखेंगे ये कॉमन है, इसके साथ ये कॉमन हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा, रिग्रुपिंग मेथड भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म चाहिए, यहाँ पे 3 टर्म है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा। तो ये कौन सी आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है आपको? ये आप लोग को दिख रहा होगा, सारे आइडेंटिटी माइनस वाले थे, मैंने अभी दिखाया। अब ये आइडेंटिटी प्लस वाले हैं। तो प्लस वाला एक ही आइडेंटिटी है जिसको कहते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हमें कैसे बनाना है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। तो अब इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है। अब
इस फॉर्म को हमें इस फॉर्म में लिखना है, यानी ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमें एक ऐसे फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म को मैं मल्टीप्लाई करूं तो यही एक्सप्रेशन है, तो हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आएगा, तो वही बात है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस 2ab की वैल्यू 8x है। लेकिन आप समझ रहे होंगे यहाँ पे 2ab है, 8x सिमिलर नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो सिमिलर था, अभी मैं बनाता हूँ इसको भी सिमिलर, आप देखते रहिएगा। यहाँ पे 16 को मैं प्लस लिख दीजिए, अब 16 को मैं कुछ बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, बी स्क्वायर के फॉर्म में मतलब किसी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो 4 के स्क्वायर के फॉर्म में मैं 16 को लिख सकता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे इस नंबर को इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, तो कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हमारी x है और b की वैल्यू हमारा 4 है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 2 को 2 ऐसे लिख देंगे, फिर इंटू ए की वैल्यू हमारा x है, इंटू b की वैल्यू हमारा 4 है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, फिर 2ab की वैल्यू 8x है, तो 8x कैसे आया, 4 टू जा 8 इंटू एक्स 8x, आप देख लीजिए। और यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 16, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो जब आपका इस फॉर्म में आ जाए तो अब हमको इस फॉर्म में करना है इसको, तो इस फॉर्म में करना है, तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी आपकी x थी और b की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, तो अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी a की वैल्यू आपका क्या है, हमारे पास x है प्लस 4 है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा, अब देख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो ये ऐसे हम आइडेंटिटी की मदद से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं। अब ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे अब मान लीजिए तीसरा नंबर है ना, अब हमारा क्या है दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास है 25, आपके पास नंबर मान लीजिए ए स्क्वायर नहीं 49 पी स्क्वायर माइनस 36 है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म की तरह, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमें इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में करना है, तभी तो उसी को फैक्टराइजेशन करते हैं। इस फॉर्म में आने के बाद इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, आप देख सकते हैं। तो अब हमको कैसे करना है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे 49 पी स्क्वायर है, तो 49 पी स्क्वायर को हमको ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 49 किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो सकता है, और ये पी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, वैसे ही होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस ये 36 को हमको कुछ बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, बी स्क्वायर का मतलब आप 6 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपकी ए की वैल्यू आपकी 7p आ गई और बी की वैल्यू आपकी 6 आ गई। तो अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखना है। तो ए की वैल्यू हमारा 7p है प्लस बी की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 7p है और बी की वैल्यू 6 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, आप देख सकते हैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि यही आपका आंसर आएगा। तो 7 जा 49 और p इंटू पी स्क्वायर और 6 जा 36 और ये माइनस प्लस माइनस होगा तो या फिर माइनस लग गया। तो आप देख सकते हैं यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मेथड ऑफ आइडेंटिटी के मदद से हम एक और एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 है, प्लस 9। अब ये नंबर आपको, ये एक्सप्रेशन आपको किस फॉर्म की तरह दिख रहा है, अगर आपको आइडेंटिटी याद होगा तो मैंने अभी लिखवाया था। तो ये आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में।
जिसकी वैल्यू क्या थी, मैं छोटा लिख रहा हूं ताकि यहाँ पे आगे अट सके, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। अब इसको हमें लिखना क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इस आइडेंटिटी को हमें इस फॉर्म में लिखना है, यानी इस एक्सप्रेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है कुछ। तो अब कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ए स्क्वायर को आप 4y स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2y स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 12 माइनस 12y है, तो हम 2ab के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे मैं अभी बताता हूँ। तो आपको 9 को कुछ b स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो आप 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस का साइन यहाँ पे। अब 2ab को हम मतलब माइनस 12y को हम माइनस 2ab के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी a की वैल्यू 2y है, यहाँ पे a की वैल्यू 2y है और b की वैल्यू आपकी 3 है, यहाँ पे b की वैल्यू 3 है। अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे a की वैल्यू आपकी क्या है, 2y है, और b की वैल्यू क्या है आपका मल्टीप्लाई, b की वैल्यू आपका 3 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 4y स्क्वायर थी, तो 2y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 इंटू वाई 12, और यहाँ पे माइनस का माइनस माइनस 12y आ गया। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हुआ है। अब इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2y है और b की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे 2y और माइनस का साइन यहाँ पे, और b की वैल्यू क्या है 3 है, होल स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a की वैल्यू 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेथड ऑफ आइडेंटिटी भी क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड है जिसका नाम है मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब उसके जरिए हम कैसे निकालेंगे, उसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये एक आपकी लास्ट मेथड है जिसके थ्रू हम फैक्टराइजेशन करेंगे किसी एक्सप्रेशन का। तो मान लीजिए कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, ये एक आइडेंटिटी है। इसको हमको कुछ ऐसे फॉर्म में लिखना है कि उस फॉर्म को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारा यही एक्सप्रेशन आ जाए, इसी को तो फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, तो ये आपको यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लगेगा नहीं, क्योंकि कॉमन कहीं नहीं है, बस यहाँ पे है लेकिन इसके साथ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं लगेगा, रिग्रुपिंग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म नहीं है, 4 टर्म्स में ही रिग्रुपिंग लगेगा पेयरिंग बना के। अब तीसरा यहाँ पे आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, आपको लग रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ए स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 15 को भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे 56 को हम बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 56 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पे तो ये भी आइडेंटिटी मेथड भी फेल हो गया। तो यहाँ पे अब लगेगा मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी मिडिल टर्म जो होगा उसको हमको स्प्लिट करके लिखना होगा। तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अब क्या करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे। अब इसको स्प्लिट करेंगे, अब हमें स्प्लिट करना है, तो हमको स्प्लिट ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देना है, हमको स्प्लिट ऐसे करना है कि यहाँ पे जो नंबर दिया रहेगा लास्ट में उसको पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 56 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आपका आंसर आएगा। और कुछ ऐसे नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करो तो 56 है और ऐड करो तो 15 है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ
प्रोडक्ट 56 आना चाहिए और सम आपका आना चाहिए 15। तो ये पॉसिबल कैसे है? अब आप मान लीजिए यहाँ पे तो रेंडमली आप सोच सकते हैं कि 7 और 8 को हम लिख सकते हैं, 7 8 फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 7 + 8 15 हो जाएगा, 7 8 जा 56। लेकिन मान लीजिए कोई और यहाँ पे दे देता नंबर जिसको आप सोच नहीं पाते, तो हम प्राइम फैक्टर के जरिए निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर के जरिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर दिया रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसी का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 56 का आ जाएगा 28 2 14 2 7 और 7 1 बार। अब देखिए ये कैसे होगा। अब यहाँ पे 14 है, अब यहाँ पे आपको दो का पेयर बना के मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे 7 2 जा 14। तो 14 और 4 आपका 56 आ जाएगा, लेकिन 14 और 4 को आप जब सम करेंगे तो 19 आ रहा है, लेकिन हमको 15 चाहिए। तो इसको हम, अब ये फेल हो गया तो हमको 3 3 का पेयर बना के करना है। तो 3 3 का बनाएंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब 8 7 जा 56। आप देख सकते हैं हमारे पास दो नंबर वो आ गए हैं, जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 आएगा और सम करूंगा तो 15 आएगा। 8 + 7 15 और 8 × 7 56। तो ये नंबर मिल गया। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब मुझे स्प्लिट कर देना है इस नंबर को। तो यहाँ पे x² तो मैं x² वैसे ही लिख दूंगा, प्लस का साइन, और यहाँ पे 15x जो है उसको मैं कुछ 8x + 7x के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। और यहाँ पे प्लस 56 को मैं क्या 56 को आप वैसे ही का वैसे लिख देंगे। अब करना क्या है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको रिग्रुपिंग मेथड अपनाना है। रिग्रुपिंग मेथड क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म हो गए, देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 4 लोग हो गए। 3 लोग थे, अब 4 लोग हो गए। तो 4 लोग, आप इस टर्म को लोग मान सकते हैं। तो 4 लोग हो गए, तो 4 लोग को अब हमको रिग्रुपिंग करना है। तो रिग्रुपिंग कैसे होगा? पेयरिंग बना के। तो इसके साथ किसका पेयरिंग बन रहा है? इसके साथ हमारा इसका पेयरिंग बन रहा है और इसके साथ इसका पेयरिंग बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे x² और x का बन सकता है और इसके साथ 8 का 56 का बन सकता है। कैसे बनेगा मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे x² + 7x लिख लेना है और यहाँ पे 8x + 56 यहाँ पे लिख लेना है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब इसका काम ही है। अब देखिए ये कैसे होगा। तो यहाँ पे x² और 7x में कॉमन क्या है? x कॉमन है तो x को बाहर लिख लेंगे। अब कॉमन कौन नहीं है तो एक x बचेगा जो कॉमन नहीं है और +7 बचेगा जो कॉमन नहीं है। अब इसमें कॉमन क्या है? आपका कॉमन 8 हो जाएगा। कैसे? प्लस का साइन ऐसे लगा देंगे। कैसे 8 कॉमन हो जाएगा? क्योंकि 8 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 8 को आप जब डिवाइड करेंगे 56 से तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा आपका क्या? 8 कॉमन हो गया तो x बचा और यहाँ पे बचा आपका 7। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 यहाँ पे बचा आपका। तो ये दोनों कॉमन हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है आपका x + 7 और कॉमन जो नहीं है x + 8 कॉमन नहीं है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं x + 8 कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको बाहर लिख लें, जो कॉमन है उसको अंदर लिख लें। अब इसमें भी हमें ब्रैकेट लगा देना है। तो ये हमारा अब फाइनल आंसर है, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और इसका एग्जांपल है कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए दूसरा नंबर है आपके पास p² + 6p - 16, ये एक नंबर है। अब इसमें भी हमको क्या करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं लगेगा और कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो अब मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद क्या होगा? ये p² को मैं वैसे ही लिख दूंगा। और स्प्लिट कैसे होगा? यानी हमको कुछ ऐसे नंबर सोचना है या फाइंड करना है कि जिसका प्रोडक्ट है 6 × यहाँ पे p की जगह कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 6 - 16 × 1, तो क्या आना चाहिए हमारा? सम प्रोडक्ट -16 आना चाहिए और सम कितना आना चाहिए? सम हमारा आना चाहिए 6। तो अब ये कैसे आएगा? तो हम क्या बोले थे? इसको और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 16 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 8/2 4/2 2/2 1/। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दो का पेयरिंग बना के चेक कर रहे हैं। तो 2 × 2 2 2 या 4, तो 4 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सम करने पे 4 तो एक अकेले हो जा रहा है। 2 2 या 4 हो जा रहा है और 2 + 4 हो रहा है, 6 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप 3 3 का बनाना है हमें, जब दो का नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 3 3 का मैंने बनाया। तो 2 2 या 4 4 2 या 8 8 × 2। तो आप देखेंगे 8 × 2 आपका 16 आ गया। 8 × 2 16 आ गया और यहाँ पे जो 6 है वो भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा?
आप इन दोनों में कोई एक माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि माइनस है तभी तो यहाँ पे -16 आया है। और यहाँ पे आप जब एक कोई निगेटिव नंबर होगा तब जाके उसको आप ऐड करेंगे तो आपका 6 आएगा। तो अब देखिए अब क्या करना है, हमारे पास वो दो नंबर कौन से हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब दो नंबर मिल गए हमको, तो वो दो नंबर क्या है, यहाँ पे पी स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा और यहाँ पे प्लस साइन। अब इसको स्प्लिट करने के बाद जो लिखे हम क्या लिखेंगे, 8p लिखेंगे -2p लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये -2 है, यहाँ पे भले से नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये -2 रहेगा तभी तो यहाँ पे 8 इंटू -2 -16 हो जाएगा और 8 और प्लस -2 कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो वही हमको चाहिए, तो यहाँ पे आप मिल चुका है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब देखिए यहाँ पे -16 को ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करना है, रिग्रुपिंग करना है। तो रिग्रुपिंग में मैं इसके साथ इसका पेयरिंग, इसके साथ इसका पेयरिंग बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पेयरिंग बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पे पेयरिंग बनाने के बाद पी स्क्वायर के साथ क्या कॉमन है इसमें, इसके साथ कॉमन है नहीं, इसके साथ मैं कॉमन देख रहा हूँ। तो इसके साथ कॉमन क्या है, यहाँ पे आपका p कॉमन है और p कॉमन होने के बाद एक p बचेगा यहाँ पे, तो एक p लिख देंगे और यहाँ पे कॉमन आपका एक क्या बच जाएगा देखिए इसके साथ इसका पेयरिंग, इसके साथ इसका पेयरिंग। तो यहाँ पे एक p बचेगा, एक p हम निकालेंगे तो इसमें से एक p निकालेंगे, इसमें से एक p, तो यहाँ पे एक p बचेगा और 8 बचेगा। तो p + 8 आप लिख देंगे, जो बचा जो कॉमन है उसको बाहर। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे वही करना है। इसमें कॉमन क्या होगा, 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि 2 16 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 16 के टेबल में भी 2 आता है 8 बार। तो अब इसमें 2 कॉमन होगा, 2 के साथ माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने पहले रिग्रुपिंग वाले में बताया हूँ। अब देखिए ये कॉमन हो गया। अब कॉमन होने के बाद बचा क्या आपके पास p बचा और यहाँ पे माइनस जब कॉमन आ गया बाहर तो यहाँ पे कोई साइन नहीं बचेगा। तो कोई साइन नहीं रहता है तो पॉजिटिव हमेशा साइन रहता है, यानी प्लस का। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे और यहाँ पे 2 से 8 को 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉमन p + 8, तो p + 8 को लिख लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट में p - 2। अब देखिए इसको भी हम ब्रैकेट में कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को फैक्टराइजेशन का फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में भी कुछ इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। धन्यवाद।